हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। इस एक्सरसाइज में हमें बताया गया है कि हम एपी जो हमें गिवन एपी दे रखी होगी उसका सम हम किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला है S = n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि 2a है, यहाँ पे 2a को मैं a + a लिख दूंगी। a तो एज इट इज a + n-1d क्या होता है हमारे nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला आता है। इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे सम? तब हम सम निकालेंगे कैसे? NS = n/2 × a + l। a जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म होगी और l जो है वो हमारी लास्ट टर्म होगी। ठीक है, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तब हम सम इस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन देखेंगे कैसे करते हैं। उससे पहले एक फॉर्मूला और है, क्या है कि अगर हमें फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पूछे कि आप सम बताओ किसका? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा वो? देखो, फर्स्ट पॉजिटिव एन इंटीजर्स का होगा हमारे पास सम कैसे निकालेंगे? n × n + 1/2। n जो है वो क्या होगा हमारे पास? जो भी हमें पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे हमारे पास वो होगा। अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पूछेंगे तो हम इस वाले फॉर्मूले से वो निकाल देंगे। ठीक है, जैसे अब आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है। चलो, जैसे आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि ये कह रहा है हमें ये एपी दे रखी है, कहाँ तक है? 10 टर्म्स तक दे रखी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका सम करो। अब इसका सम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर देखो हमारे पास ए क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? ये जो स्टार्टिंग में होती है ये फर्स्ट टर्म है। और डी कॉमन डिफरेंस क्या है? A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 2 गए, क्या है हमारे पास? 5। तो डी हमारे पास 5 आ गया, ए हमारे पास 2 आ गया। अब जो हमने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया था सम का, क्या होता है? n/2 × 2 ऑफ a + n-1 × d। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज हमारी वो पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर n क्या है? n है 10। क्या कह रहा है कि 10 टर्म्स तक निकाल। तो n जो है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे n जो है वो हमारे पास 10 है। ये सभी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएंगी? देखो, n की जगह 10 है, 10 रख दिया। a क्या है हमारे पास? 2 है। n क्या है? 10। d क्या है हमारे पास? 5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? देखो, सॉल्व करेंगे। ये 5 पे चला गया, क्या है? 5 4 10 में से 1 गए 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 45। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 45 में 4 ऐड कर दो, क्या आएगा हमारे पास? 49। 49 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 245 ये आया। ठीक है, इससे हमारा सॉल्यूशन निकल गया। क्या निकला? सम निकल गया। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम यहाँ से हमने निकाल दिया। इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला लगाना है किसी भी क्वेश्चंस पे। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन ये है, देखो इसमें कह रखा है कि सम निकालो इसका। अब इसमें देखो हमें लास्ट टर्म दे रखी है। ठीक है, ये हमारी लास्ट टर्म है, हमने मान ली। अब यहाँ से देखो हमें क्या क्या दे रखा है इस इक्वेशन में। देखो, ए हमारे पास क्या है? यहाँ से 34। डी क्या है? डी हमारे पास क्या होता है? A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमारे पास डी हो जाएगा। A2 है यहाँ पे 32, A1 है यहाँ पे 34। क्या आएगा हमारे पास? D - 2। ये हमारे डी आ गया। और हमें लास्ट टर्म इसमें गिवन दे रखी है क्या? 10। तो L क्या हमारे पास? 10 ये दे रखा है हमें। ठीक है, अब हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं SN = n/2 × a + l। बट उसमें हमें n की ज़रूरत, हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं SN = n/2 × a + l। ठीक है, इसमें हमारे पास a भी है l भी है बट n नहीं है। तो n हम कैसे निकालेंगे वो देखो। यहाँ से n हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हम मान लेंगे जो हमारी लास्ट टर्म जो है ना वो nth टर्म है। ठीक है, तो अब हम जो वो nth टर्म निकालते हैं n = a + n-1 × d। इस तरीके से निकालते हैं। अब हमने मान लिया जो 10 है वो हमारी nth टर्म है और 10 क्या हमारी लास्ट टर्म है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, L = a +
n-1 इंटू डी। अब इसमें जो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं ये हम पुट कर देंगे, उससे हमारे क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे n। लास्ट टर्म क्या हमारे पास 10 है, a क्या हमारे पास 34 है, n हमें पता नहीं क्या है तो n तो हमें निकालना ही है। n-1 d क्या हमारे पास -2 है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 34 प्लस -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो -2n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसको बाहर लेके आएंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, -2n प्लस 2। 34 प्लस का 2b प्लस का क्या आएगा हमारे पास, 36 -2n। अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 36 को इधर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा ये क्या बचा हमारे पास 2n। यहाँ से क्या आया हमारे पास, 36 में से 10 जाएंगे, क्या बचेंगे -26 इज इक्वस टू -2n। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, यहाँ से n की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। ठीक है, तो n हम आ गया हमारा क्या 13। अब हमारे पास सब कुछ वैल्यूज़ हैं, अब हम अपने उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इसमें हम पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज़ को। तो देखो n आ गया हमारे पास 13, a क्या हमारे पास 34 है, l लास्ट टर्म क्या हमारे पास 10 है। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 34 में 10 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 44, इनटू में क्या हो जाएगा ये 44, 2 से 44 को कैंसिल करेंगे 22 पे। अब 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 286। ठीक है, ये सम आ गया इस इक्वेशन का, इस जो भी हमें एपी दे रखी थी उसका सम ये आ गया। जिस कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को हम उस एपी में अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमें लास्ट टर्म भी गिवन दे रखी हो। ठीक है, जिस भी एपी में अगर हम लास्ट टर्म दे रखी है उस एपी में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें n नहीं दे रखा तो हम n किस तरीके से निकालेंगे, n हम अपने इस फॉर्मूले को रखकर n निकाल देंगे। हम मान लेंगे कि जो हमें लास्ट टर्म है वो हमारी nth टर्म है। ठीक है, हमने मान लिया कि लास्ट टर्म nth टर्म है और लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 को हमने लास्ट मानना है। ठीक है, तो मैं इसको an को n लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने nth टर्म को लास्ट मानना है, तो इस वाले की जगह ये वो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे l की वैल्यू लास्ट की ये है, इस तरीके से हम n निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। देखो एक क्वेश्चन ये है कि हमें a दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है और nth टर्म दे रखी है। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे n निकालो और इनका सम निकालो। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास हमने पढ़ा था कि nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए था ये फॉर्मूला। अब देखो हमें nth टर्म भी दे रखी है, a भी दे रखा है एंड d भी दे रखा है, यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम ये सभी वैल्यूज रखेंगे। देखो क्या वैल्यू आएगी, a क्या हमारे पास 5, n हमें निकालना है एंड d क्या हमारे पास 3 है। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऐसे आ गया, 5 में से 3 जाएंगे 2, 2 प्लस 3 एंड ये बचा हमारे पास। अब 2 को इधर लेके आ जाएंगे हम, तो 2 को इधर लेके आए, क्या बचा हमारे पास 48 बचा हमारे पास। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, क्या बचेगा हमारे पास 16। ठीक है, यहाँ से n क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से n आ गया 16, n हमने निकाल दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि Sn निकालो, सम निकालो। अब देखो सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, सम निकालने का ये देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, तब हमें a दे रखा हो और nth टर्म दे रखी हो। ठीक है, क्या फॉर्मूला था वो, n/2 इंटू a प्लस an, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला कब यूज हो रहा है, तब हमें nth टर्म दे रखी हो और फर्स्ट टर्म दे रखी हो। अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था, वहां पे हमें nth टर्म दे रखी थी और n हमने यहाँ से निकाल लिया, तो ये सभी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या आएगा n 16 है और a हमारी फर्स्ट क्या है यहाँ पे दे रखी है, फर्स्ट टर्म 5 है और nth टर्म क्या है हमारी, वहां से इक्वेशन से 50 है। ये आ गया, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 8 इंटू 55, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 55 से, क्या आएगा हमारे पास
440, ये इनका सम आ गया। ठीक है, इसने यही पूछा था, एन पूछा था और एस एन पूछा था, हमने दोनों निकाल दिया। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया क्योंकि इसमें एनथ ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, इसमें एनथ टर्म हमें गिवन दे रखी है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले से का यूज करके ये सम निकाल दिया इसका। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि या तो आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट पूछ लेगा कि इस एपी का सम बताओ, और या तो ये पूछ लेगा कि भाई इसमें एनथ टर्म बताओ, मतलब लास्ट टर्म बताओ क्या है। बस ये तीन फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूले याद रख लो और फिर बस कोई क्वेश्चंस आएंगे उसको हम इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, देखो क्या कह रहा है इसमें, हमें गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है एंड कॉमन डिफरेंस, ये हमें गिवन दे रखे हैं। और हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें जो ये है एन फाइंड आउट करना है एंड इनका सम ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है, हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दे रखी है, क्या दे रखी है 350, ए क्या हमारे पास 17 है, एन हमें निकालना है एंड डी क्या है हमारा 9। ठीक है, इसको अंदर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, देखो 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 9 एंड माइनस 9 ये आ गया। अब 17 में से 9 गए तो क्या बचेगा हमारे पास, 17 ये पॉजिटिव है और 9 जो है वो हमारा क्या है नेगेटिव है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 8 प्लस 9n। ठीक है, 8 को इधर लेके आ जाएंगे हम, वो आएगा माइनस में, यहाँ से क्या बचा हमारे पास, देखो इसमें से 350 में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 342 इज इक्वल्स टू 9n। यहाँ से n आ जाएगा हमारा 342 अपॉन 9। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, किस पे 3 पे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 3 3 चौक 12, 3 पे फिर से कर दो, 3 3 9 10 8 3 24 38। ठीक है, यहाँ से हमारी n क्या ही है 38। ठीक है, हमें n निकालना था, निकाल दिया। अब इनका सम निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या था वो, अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, n हमारे पास नहीं था, वो हमने यहाँ से निकाल लिया, क्या आया हमारा 38/2। ए फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी थी 17 एंड लास्ट टर्म थी हमारी 350। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 38 को 2 से यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास 19। ठीक है, 19 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 350 में 17 ऐड कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास 367। 367 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 19 से। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, वही इसका सम होगा, ये आएगा हमारे पास 6973। ये हमारा जो ये हमें गिवन दे रखा था एपी उसका सम निकल के आया है। ठीक है, इस तरीके से हमें फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है एंड nth टर्म दे रखी है, उसमें वो जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था वो यूज करेंगे। और अगर हमें जो सम निकालना है तो हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, एस एन इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ए प्लस, अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले यूज करने। आगे देखो एक दो क्वेश्चंस और। एक क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है इसमें, देखो कि हमें सम फाइंड आउट करना है किसका, फर्स्ट 451 टर्म्स का, पहले 51 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, जिसमें सेकंड एंड थर्ड टर्म्स हमें दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, सेकंड टर्म क्या दे रखी है, सेकंड टर्म मीन्स A2 क्या है हमारे पास 14 है, एंड थर्ड टर्म क्या है मीन्स A3 क्या है हमारे पास 18 है। ये हमें दे रखी है, ये दो चीज़ हमें दे रखी है, इससे हमें सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए भाई हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। यहाँ पे ना तो हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है ना कॉमन डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, हमें वो निकालना है। देखो
कॉमन डिफरेंस देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे A2 एंड A3 दे रखे हैं, तो यहाँ पे A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, A3 क्या है हमारे पास 18 है एंड A2 हमारे पास 14 है, इट मीन्स 4, यानी कि D जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब हमें सेकेंड टर्म दे रखी है, अब फर्स्ट टर्म तो दे नहीं रखी, तो सेकंड टर्म क्या होती है। देखो सेकंड टर्म कब निकलती है हमारे पास, अगर मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो वो क्या आएगी हमारे पास, सेकंड टर्म आएगी। ठीक है, पहले टर्म में अगर जो भी कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म में वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, और A2 सेकंड टर्म हमें दे रखी है, क्या है वो हमारे पास 14 है एंड फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है और कॉमन डिफरेंस क्या है 4। ठीक है, यहाँ से हमारे पास A क्या आएगा, 4 को इधर लेके आएंगे एंड A क्या आई, A की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, मीन्स हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई है एंड कॉमन डिफरेंस भी आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सम निकालो इसका। अब हम इससे हम क्या निकाल देंगे, सम निकाल देंगे। n दे रखा है हमें, n क्या दे रखा है कि 51 टर्म्स का निकालना है, तो हम सम किस तरीके से निकालेंगे। देखो Sn हमारा फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn क्या था, n/2 इंटू 2 ऑफ A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये फॉर्मूला था, इसमें हम ये जो भी वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास सम। देखो n यहाँ पे क्या है 51 है, इसने स्टार्टिंग में क्या रखा है कि हमें सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का, तो n हमारे पास ये हो गया एंड A क्या आया हमारा 10 आया है, n है 51, D क्या हमारे पास है 4। ठीक है, सभी वैल्यूज पुट कर दी, अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो क्या आया, यहाँ से 20, देखो 20 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 200। यहाँ से क्या आया, अगर 200 में 20 ऐड किया तो हमारे पास आया है 220। ठीक है, 220 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 110, क्या आ गए हमारे पास 51 इंटू 110। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5610। ठीक है, ये आ गया हमारा सम। जो हमें गिवन इक्वेशन दे रखी थी, गिवन टर्म दे रखी थी, उनसे हमने इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने सम निकाल लिया। इस फॉर्मूले में हमें A चाहिए था एंड D चाहिए था, n तो हमें दे रखा था, तो हमने A और D इस तरीके से निकाल ली। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बस ये 3 जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उन तीनों फॉर्मूलाज का ही यूज होगा, उनका यूज करके ही हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, देखो क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 0 एंड 50 के बीच में नंबर्स जो हैं वो ओड कितने हैं। देखो स्टार्टिंग में ओड नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 0 के बाद फर्स्ट है, फिर है 3 हमारे पास, फिर है 5 है, 7 है और नंबर 9 है। इस तरीके से चलते जाएंगे, लास्ट में 50 से पहले कौन सा है 49। ठीक है, ये हमारी AP बन गई इसकी। इसमें क्या है हमारे पास, A क्या है हमारे पास 1 है एंड लास्ट टर्म क्या हमारे पास 49 है एंड D कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, A2 में से A बन गया तो 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया, लास्ट टर्म भी है एंड क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म भी। अब हमें ये नहीं पता कि 0 से 50 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जो ओड नंबर होंगे। ठीक है, हमें n नहीं पता कितने होंगे, तो पहला काम क्या है, हमें n निकालना है यहाँ से, तभी तो हम उसका सम निकाल पाएंगे। अगर हमारे पास n होगा तभी तो n कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है तो n कैसे निकालेंगे, मैंने मान लिया कि जो l जो है वो क्या है A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे क्या होता है हमारा an होता है। ठीक है, मैंने मान लिया जो an है वो लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे मैं l लिख रही हूँ क्योंकि हमें लास्ट टर्म दे रखी है। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। लास्ट टर्म हमारी 49 है, A क्या हमारे पास 1 है, n हमें पता नहीं है, n हमें निकालना है, D क्या हमारे पास 2 है। ठीक है, 49 है, 1 को मैं इधर लेके आऊँगी, माइनस में होगा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, n-1 इंटू 2। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 इससे डिवाइड 48 को डिवाइड करेगा कितने पे 24 पे करेगा, क्या बचा हमारे पास, यहाँ से देखो n माइनस में इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, n क्या आ गया हमारे पास 25। ठीक है, हमारे पास n भी आ गया। अब हमें सम निकालना, अब हम इजीली सम निकाल सकते हैं। इसमें देखो हमें लास्ट टर्म दे रखी है एंड फर्स्ट टर्म दे रखी है एंड हमारे पास n भी है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब n/2
ए प्लस एल। ठीक है, एस एन जो है वो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है और हमारे पास एन भी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एन क्या हमारे पास 25 है, ए क्या हमारे पास 1 है एंड लास्ट टर्म क्या है 49। ठीक है, 25/2 40 यहाँ पे आ गए 50। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा 25 पे। ठीक है, 25 × 25 क्या बना 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, सम निकल के आ गया 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं उनका 0 से 50 के बीच हमारे पास 25 ओड नंबर्स हमने यहाँ पे निकाल लिया और उनका जो सम है 25 नंबर्स का जो सम है वो कितना होगा 625 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये निकाल दिया। इसी तरीके से हमें ऐसे ऐसे ये भी पूछ सकता है भाई इवन नंबर्स का सम निकालो, या कुछ और भी दे देगा भाई यहाँ से इतने नंबर से यहाँ तक हमें इंटीजर्स दे देगा कि वहाँ पे पूछ लेगा। मीन्स किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेगा हमें, बस हमें कुछ नहीं करना, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, यही दो तीन फॉर्मूले हैं हमें वो यूज करके हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में वो आपके जो डाउट होंगे वो उनको कोशिश करूँगी आपके क्लियर हो जाएं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।